वेलकम टू दिस लेक्चर। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चनों को प्रथम सिद्धांत से या फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना सीखेंगे। पिछले भी लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपसे कोई पूछता है कि y बराबर एक्स के पावर n हो तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा अर्थात डी क्या होगा, तो आप फट से कह तो देते हो कि n एक्स के पावर n माइनस वन होता है, लेकिन ये कैसे होता है इसको आज हम सीखेंगे, ठीक है ना। अर्थात प्रथम सिद्धांत या परिभाषा से कैसे इन क्वेश्चनों को बनाया जाता है, मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको आज हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मेरा क्वेश्चन हो गया y बराबर एक्स के पावर n, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं यहाँ y बराबर एफ एक्स कहिए या y कहिए दोनों, यानी लेट y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, देन बाय द डिफिनीशन ऑफ dy बाई डी एक्स भी है, यानी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अगर y बराबर एफ एक्स हो तो dy बाई डी एक्स कहिए चाहे एफ डैश एक्स कहिए, उसका सूत्र होता है, फॉर्मूला है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अब बाई डेल्टा एक्स, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन जो है एक्स के पावर n, इसमें से हम यहाँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ ब्रैकेट में जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है इसको उठा के एक्स के जगह पर पुट कर देना है क्वेश्चन में, तो आपको क्या आ जाएंगे बोलिए, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर, एक्स के जगह पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स डाल दीजिए, अब पावर एन है तो एन, अब माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ एक्स के पावर एन है डाल दिया, अब बाई डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स भी डाल दिया हमने। अब क्या करना है हमें, ए प्लस बी के होल एन के रूप में है ना, ए प्लस बी के होल एन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, क्या होता है ए के पावर एन प्लस एन ए के पावर एन माइनस वन इंटू बी अब प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू ए के पावर एन माइनस टू इंटू बी के पावर टू अब प्लस डॉट डॉट अब प्लस लास्ट में होता है बी के पावर एन, ठीक है ना। तो उसी पर हम इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं। ए का वैल्यू हो गया एक्स और बी का वैल्यू हो गया आपको डेल्टा एक्स, तो डालिए ए के पावर एन मतलब एक्स के पावर एन, ठीक है, प्लस एन तो एन लिख दिया, एक्स ए के पावर एन माइनस वन अर्थात एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू बी तो बी के जगह पर डेल्टा एक्स, ठीक है ना, प्लस अगला टर्म होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू इंटू ए के पावर एन माइनस टू, तो ए का वैल्यू एक्स डाल दीजिए तो एक्स के पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू है डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस डॉट डॉट करके छोड़ दिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद ई माइनस एक्स के पावर एन जो कहते हो यहाँ हमने लिख दिया, आई बाई डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स, ठीक है ना। यहाँ इस बाइनोमियल थ्योरम से यूज किया गया है, हम लिख दिया नीचे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, मतलब ये जो ए प्लस बी के होल एन है ये वाला जो फॉर्मूला हमने डाला ये बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला हम इसको अब सरल कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक्स के पावर एन प्लस में है और यहाँ माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो बच गए आपके सिर्फ यहाँ से लेकर के एन एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स प्लस ये सब टर्म बच गए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिए डेल्टा एक्स है, इसमें भी डेल्टा एक्स है, अगला में डेल्टा एक्स का होल क्यों आएगा, इस तरह से सब में डेल्टा एक्स तो आएगा ही, तो सब में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये तो कट चुका है, बच जाएगा सिर्फ एक्स के पावर एन एक्स के पावर एन माइनस वन, है ना, प्लस ही डेल्टा एक्स तो कॉमन आ गया, इसमें ई पूरा बच जाएगा एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स के पावर एन माइनस टू और डेल्टा एक्स एक ठो कॉमन आ गया है तो एक तो बच जाएंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो एक रख दिया, प्लस डॉट डॉट इस तरह से और नीचे डेल्टा एक्स। अब आप देखिए डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया तो फाइनली अब आपका क्या बच गया, इसमें डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कटने के बाद समाप्त हो गया तो अंदर वाला टर्म बच गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बच गया उसमें डेल्टा एक्स के जगह पर जीरो डाल दीजिए, तो इसमें तो है नहीं, जो कहते हैं वो लिखा जाएंगे। अब प्लस ही देखिए पूरा एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स के पावर एन माइनस टू गुने डेल्टा एक्स अर्थात जीरो, यहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो टोटल टर्म क्या हो गए, जीरो हो गए। फिर अगला में डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर आएगा, फिर देंगे जीरो, इस तरह से सब जीरो 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 आ जाएगा, यानी फाइनली हमें सिर्फ बच जाएगा कितना, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या कि y बराबर एक्स के पावर n हो तो dy बाई डी एक्स हो जाता है एन एक्स के पावर n माइनस वन। देखिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया ना। अगर बाय द वे एग्जाम में आपसे पूछता है कि x के पावर n का प्रथम सिद्धांत से या परिभाषा से अवकलन करें तो आपको इसी तरह से इस फॉर्मूला की सहायता से बनानी है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका e के पावर x है, ठीक है ना। अब हम अगला सवाल e के पावर x को करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से हमें मान लेना है y बराबर एफ एक्स या e के पावर x,
ठीक है ना। और उसका डिफिनीशन हम रख देंगे dy बाई डी एक्स कहिए चाहे एफ डैश एक्स कहिए, उसका सूत्र ये है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या बोले थे कि क्वेश्चन में एक्स के जगह पर ब्रैकेट वाला पुट कर देना, मतलब ई के पावर एक्स है तो एक्स के जगह पर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, हमने डाल दिया। अब माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से ई के पावर एक्स डाल दिया बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको आप लिख सकते हो ई के पावर एक्स है इंटू ई के पावर डेल्टा एक्स, ठीक है ना। जब प्लस रहता है तो अलग अलग करोगे तो इंटू में आ जाता है, यानी ई के पावर एक्स है इंटू ई के पावर डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। तो ई के पावर एक्स तो दोनों में है तो यहाँ कॉमन आ गया और अंदर आपको बच गया इसमें ई के पावर डेल्टा एक्स, क्योंकि ई के पावर एक्स बाहर आ गया तब बच गया ई और पावर में डेल्टा एक्स, ठीक है। अब माइनस ई तो टोटल कॉमन बाहर आ गया तो कुछ नहीं, तो बचा 1 बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अंदर जो ई के पावर डेल्टा एक्स आया इसका फॉर्मूला रख देते हैं, ठीक है ना। ई के पावर एक्स जो कहते हैं, और ई के पावर एक्स का फॉर्मूला याद रहे, ई के पावर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या है, डेल्टा एक्स, तो ई के पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें एक्स के जगह पर डेल्टा एक्स डाल दिए थे, क्या है फॉर्मूला 1 प्लस एक्स के जगह पर डेल्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मतलब डेल्टा एक्स का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 मतलब डेल्टा एक्स का 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट ई वाला -1 जो कहते हो हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर +1 और -1 कट गया यानी खत्म हो गया, तो अब सिर्फ आपको बच गया यहाँ डेल्टा एक्स से लेकर के, है ना। तो अब इसमें से क्या करते हैं, पूरा में तो डेल्टा एक्स है ही, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में से डेल्टा एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ ई के पावर एक्स पहले से है और ई तो 1 कट गया है तो कहानी खत्म है इसकी। अब बच गई डेल्टा एक्स, हम सब में से कॉमन लिए तो इसमें से डेल्टा एक्स आ गया तो इस जगह कुछ नहीं बचा तो 1, अब प्लस इसमें से एगो डेल्टा एक्स निकल गया तो एक ठो डेल्टा एक्स बच जाएंगे बाई फैक्टोरियल 2, ये 3 ठो डेल्टा एक्स है, इसमें से एक बाहर कॉमन में तो 2 ठो बच गया बाई फैक्टोरियल 3, है ना। अब प्लस डॉट डॉट आई बाई डेल्टा एक्स, अब इस डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स को काट दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स तो कट गया, अब अंदर जो बच गया ई के पावर एक्स जो कहते हैं छोड़ दिए, अंदर जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पर ही लिमिट का वैल्यू जो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 1 और प्लस 0 बाई फैक्टोरियल 2 0 0 के स्क्वायर सब 0 हो जाएगा, इधर का सारा टर्म 0 यानी 0 प्लस 0 प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स से अब गुना करेंगे ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही रह जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से हम निकाल पाए ना कि अगर y बराबर ई के पावर एक्स हो तो उसका डी भी क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, यानी आपका y बराबर ई के पावर एक्स हो तो उसका डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अर्थात डी वाई बाई डी एक्स का है चाहे एफ डैश एक्स का है, ई के पावर एक्स हुआ, यानी ई के पावर एक्स का डी ई के पावर एक्स ही है, कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल को करते हैं लॉग एक्स को, अब किसको करते हैं, लॉग एक्स का, ठीक है। तो y बराबर यहाँ देखिए लॉग एक्स है ना। अब इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, y बराबर ठीक उसी तरह से सेम में सारा में प्रोसेस वही है, सिर्फ एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से कर लो, उसके बाद उसी को देख देख करके आप कर सकते हो सारे सवालों को, ठीक है ना। तो यहाँ y बराबर एफ एक्स बराबर ई लॉग एक्स हमने मान लिया, वही डिफिनीशन डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स डाल दिया। उसके बाद क्या बोले थे, जहाँ x रहेगा वहाँ पर आपको x प्लस डेल्टा एक्स डाल देना है, डाल दीजिए, तो लॉग x के जगह पर आ गया x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन से लॉग x डाल दिया, ठीक है ना। अब बाई डेल्टा एक्स हो गया। अब हम आपको एक लॉग का प्रॉपर्टी याद करा देते हैं कि अगर लॉग m माइनस लॉग n के रूप का रहे तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग m बटा n, मतलब ये माइनस के साथ जो रहता है ई वाला चला जाता है बटा में, यानी लॉग m का वैल्यू है x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस लॉग n का वैल्यू है x, तो फार्मूला क्या बोले लॉग m बटा n, तो लॉग m का वैल्यू पूरा अब बटा में n का वैल्यू x डाल दिया, ठीक है ना। अब बाई डेल्टा x जो कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 1 बाई डेल्टा एक्स को इधर कर लेते हैं और उसके बाद बच गया लॉग x प्रत्येक के बटा में करेंगे तो x कट के 1 हो गया और प्लस में डेल्टा एक्स बाई एक्स जो कहते हो, ठीक है। यानी ई 1 बाई डेल्टा एक्स को हमने रहने दिया, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये नीचे वाला जो डेल्टा एक्स है उसको जो कहते हैं 1 बाई डेल्टा एक्स करके छोड़ दिया, ये लॉग
लिख लिया। उसके बाद अंदर वाला जो टर्म बच गया लॉग के, इसको हम क्या किया, नीचे जो डिनोमिनेटर में x है हर में, इस x से प्रत्येक इसमें भी भाग दिया, इसमें भी, तो इसमें भाग देंगे तो x बाई एक्स कट के 1 हो गया, आई डेल्टा x बाई एक्स जो का त्यों रह गया। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब इसका log 1 प्लस एक्स के रूप में है ना, इसका फॉर्मूला पे हम डाल देते हैं। तो याद रहे log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, log 1 प्लस एक्स रहे, एक्स की जगह पर यहाँ डेल्टा एक्स बाई एक्स है, ध्यान रहे। तो आपको log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस डॉट डॉट चिन्ह, एक बार प्लस माइनस फिर प्लस फिर अगला माइनस। ठीक है, इस तरह से होते हैं। और यहाँ पर आपको तो ठीक उसी तरह से x के जगह पर डेल्टा एक्स बाई एक्स है, डाल दीजिए, तो x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर मतलब डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू एक्स क्यू होता है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल क्यू कर दिया प्लस डॉट डॉट, इस तरह से है ना। अब हम क्या करते हैं, इस सब में देखिए डेल्टा एक्स है, तो यहाँ से हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बच जाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अंदर बच जाएगा 1/x माइनस 1/2। यहाँ पर डेल्टा एक्स दो होता है, वो कॉमन लेके बाहर दिया ताकि इसे ही कट गया है, मतलब ये अंदर वाले टोटल टर्म में से डेल्टा एक्स एक एक निकाल के बाहर कॉमन लिया, फिर यहाँ जो आया उससे ये कट गया है। ठीक है ना। तो अब मेरा अंदर वाला जो बच गया ब्रैकेट के भीतर का टर्म्स, वो क्या बच जाएंगे, एक डेल्टा एक्स सब में से कम कर देना है क्योंकि कॉमन लेके बाहर किया, तो 1/x फिर माइनस 1/2 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स फिर 1/3 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, सॉरी डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे तो एक्स क्यू जो कहते हैं बचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ डेल्टा एक्स कॉमन आया है, एक्स नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका बच गया सो लिख दिया कॉमन लेने के बाद। ठीक है, अब हम डेल्टा एक्स का वैल्यू डाल देते हैं, तो 1/x रह जाएगा, इधर ही क्या हो गया 0 0, मतलब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है उस सब जगह आपका वैल्यू 0 हो गई। ठीक है ना, तो ये भी टर्म 0, इसमें भी डेल्टा एक्स है, डालेंगे 0, मतलब आगे का सब 0 हो जाएगा, तो 1/x माइनस ई टर्म 0 फिर प्लस ई टर्म 0 फिर माइनस, आगे सब 0 0 आ जाएगा, यानी फाइनली 1/x बच गया। मतलब यहाँ से हमें मिल गया कि y बराबर अगर log x है तो उसका डी क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल को कर लेते हैं, साइन इनवर्स x को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को कर लेते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये फॉर्मूला जैसे आया था वैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले हम एक जनरल तरीका से बता देते हैं। तो साइन इनवर्स x जो है आपका, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को y बराबर साइन इनवर्स x हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से x, तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा, इधर x बच गया। ठीक है ना, इनवर्स का डिफिनीशन है। आप अगर ये दिक्कत हो रही है तो आप लोग एक बार इनवर्स का लेक्चर डाला हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए कि अगर y बराबर साइन इनवर्स x हो तो x बराबर हो जाता है, साइन दूसरे तरफ जाता है तो इनवर्स हट जाता है, साइन y हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपको पीछे वाला जो सवाल हम फॉर्मूला में दोनों तरीके से बताए थे, तो यहाँ हम प्रथम विधि से अभी देख रहे हैं। ठीक है ना, पहले मान लेते हैं जो x में अत्यल्प वृद्धि डेल्टा एक्स है, यानी डेल्टा एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट इन x है, और डेल्टा y भी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। तो क्या बताए थे, y की जगह पर अब y प्लस डेल्टा y रख देना है, x के जगह पर x प्लस डेल्टा x समीकरण 1 में। ठीक है ना, तो यहाँ y प्लस डेल्टा y या साइन इनवर्स एज इट इज, x के जगह पर x प्लस डेल्टा x 2 हो गया। अब 2 में से एक को क्या करते थे, घटा देते थे, यही ना, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हम निकालना चाह रहे हैं x प्लस डेल्टा x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, साइन इधर आ गया तो साइन y प्लस डेल्टा y, तो यहाँ से डेल्टा x क्या हो गया, साइन y प्लस डेल्टा y, यही प्लस x है, नया माइनस x, और यहाँ से x का वैल्यू हम डाल देते हैं साइन y, तो डाल दीजिए, यानी डेल्टा x का वैल्यू आ गया साइन y प्लस डेल्टा y या माइनस साइन y। अब क्या करते हैं, अब वही विधि लगा दीजिए, 2 में से एक को घटा देना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, तो यहाँ डेल्टा y घटाएंगे तो y से y कट गया, ये बच जाएगा डेल्टा y बराबर इस साइन इनवर्स x प्लस डेल्टा x माइनस ई वाला साइन इनवर्स x, लिख दिया है ना, गौर से देख लीजिए, 2 में से एक को घटाना है, मतलब यहाँ y कट गया, बच गया डेल्टा y, लिख दिया, आई ई वाला टोटल माइनस साइन इनवर्स x, देखिए वही लिखा हुआ है, इसको समीकरण 3 मान लेना है। उसके बाद क्या कहते हैं, डेल्टा x को
टेंस टू जीरो करेगा तो डेल्टा वाई टेंस क्या हो जाएगा, देख लीजिए, डेल्टा एक्स के जगह पर जीरो डालिए तो ये भी साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये भी साइन इनवर्स एक्स। मतलब डेल्टा एक्स अगर जीरो करते हैं तो ये डेल्टा वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अर्थात जीरो आ जाएगी। तो वही बात लिख दिया हमने कि अगर डेल्टा एक्स से टेंड करता है जीरो को तो डेल्टा वाई किस पॉइंट को टेंड करेगा, वो भी जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला पॉइंट क्या बोले थे, जो ये 3 आता है उसमें डेल्टा एक्स से भाग दे देना है दोनों तरफ और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लगा देने हैं। तो चलिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इधरों ये टोटल लिख करके बटा में डेल्टा एक्स लिख दिया, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स का क्या आ गया फाइनली, देख लीजिए, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो और उसके बाद इसका वैल्यू यहाँ पर समीकरण 2 में देख लीजिए क्या है, साइन वाई प्लस डेल्टा वाई या साइन इनवर्स एक्स वाई माने है समीकरण 1 में। देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ चाहिए आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देख लीजिए 2 में है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्या वैल्यू है, वाई प्लस डेल्टा वाई हमने डाल दिया, माइनस साइन इनवर्स एक्स तो समीकरण 1 में आपको दिखाई देंगे साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, वाई है। तो देखिए हमने साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू यहाँ से हमने वाई डाल दिया। अब बटा में डेल्टा एक्स का वैल्यू अभी तुरंत यहाँ ये निकाले हैं, देख लीजिए साइन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन वाई, वो भी डाल दिया। देखिए वाई माइनस में आई प्लस कट कैंसिल हो गया, बच गया ऊपर सिर्फ डेल्टा वाई लिख दिया। ये ज्यों का त्यों लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो लिखते आना है। ठीक है ना, उसके बाद अब देखिए यहाँ फॉर्मूला पर बैठ गया साइन सी या माइनस साइन डी पर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, क्या 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी का वैल्यू वाई प्लस डेल्टा वाई या डी का वैल्यू वाई हो गया। इसमें अब आप डाल दीजिए, आपका सरल होके फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना, याद रहे यही लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही डी वाई बाई डी एक्स कहा जाता है, तो इसके जगह पर डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, अब इसका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला डाल दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इस डेल्टा वाई में 2 से भाग और 2 से गुना कर दिया और यहाँ जो ई 2 है इससे इस 2 को काट दिया, तो ऊपर बच गया डेल्टा वाई बाई टू और इस साइन डेल्टा वाई बाई टू, ये दोनों को एक साथ हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये 2 तो कट के खत्म हो गई, बच गया डेल्टा वाई बाई टू और यहाँ से साइन डेल्टा वाई बाई टू, इसको एक साथ रख लेते हैं। देख लीजिए नीचे और लिमिट भी लगा देंगे, लिमिट ई डेल्टा वाई टेंस टू जीरो और इसको साथ में ले लिया। फिर ये जो बच गया कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई 1/, इसमें अलग लिमिट लगा दिया। तो ये तो आपको मालूम है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और साइन थीटा बाई थीटा रहे तो भी 1 और लिमिट थीटा टेंस टू जीरो थीटा बाई साइन थीटा रहे तो भी 1। तो यहाँ थीटा अब बटा में साइन थीटा तो 1 हो गया, डेल्टा वाई के जगह पर इसमें 0 डालिए तो ये टर्म 0 यानी 1 बाई कॉस वाई सिर्फ बच गया। देख लीजिए ना, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ 1 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई। चलिए कॉस वाई को साइन में बदलना है तो कॉस थीटा क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर वाई है डाल दिया। चलिए तो यहाँ से हमें फाइनली अब क्या मिल गया, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई अभी आप देखे हैं क्या है, एक्स है, साइन वाई क्या है, एक्स है, नहीं पता है देख लीजिए। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ है ना, यह साइन वाई का वैल्यू क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ से साइन वाई का वैल्यू आप एक्स डाल दो वहाँ पे। चलिए यहाँ साइन वाई के जगह पर एक्स है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी फाइनली हमने देखा कि अगर y बराबर साइन इनवर्स एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा आज कि ई के एक्स के पावर n रहे तो उसका भी फॉर्मूला देख लिया कि एन एक्स के पावर n माइनस 1 आया। अगर आपका ई के पावर एक्स है तो उसका डी सी ई के पावर एक्स ही आया, लॉग एक्स है तो उसका डी सी 1 बाई एक्स आया, साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डी सी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। ओके, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर वहाँ से अब कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स बाकी के जो इनवर्स के जो बच गए उसको करेंगे और एक दो लेक्चर में कोशिश करते हैं जो सारा फंक्शन को इम्पोर्टेंट को हम खत्म कर दें। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में सेंड भी कीजिए ताकि सबों को इसकी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका न्यू अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।